नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। रविदास जयंती पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा निकाली। टीकमगढ़ संत रविदास गुरु साधारण परिवार में जन्मे थे, जिनकी शोभा यात्रा नगर अम्बेडकर मंगल भवन से होकर राजमहल चौराहा, जवाहर चौराहा, मिश्रा चौराहा, गांधी चौराहा होते हुए कटरा बाजार से जगह जगह स्वागत किया गया, जिसमें घोड़ा व डीजे बड़ों के साथ नगर भ्रमण किया गया। शोभा यात्रा का जिसमें रविदास के भक्तगणों की काफी संख्या में भाग लिया और जयकारों के नहीं लगाते हुए एक आम सभा की, जिसमें समाज सुधारक पर चर्चा की गई। आने वाले समय में संगठन के रहने वाले सभी भक्तों ने अपने अपने विचार रखे और अगली वर्ष इससे अच्छी शोभा यात्रा निकालने की बात कही, जिसमें अहिरवार समाज के अध्यक्ष सुनील अहिरवार, ठेकेदार समाज के माथे वृंदावन अहिरवार, पूर्व विधायक अशोक अहिरवार, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस दामोदर अहिरवार, समाज के जिला अध्यक्ष हुकुमचंद अहिरवार, जमुना अहिरवार, रामचरण अहिरवार, बालचंद अहिरवार, रामस्वरूप अहिरवार, बलराम अहिरवार, अनूप अहिरवार, अनिल अहिरवार व महिलाओं व बच्चियों ने शोभा यात्रा में भाग। बचपन से ही उनमें ईश्वर के प्रति आभार भक्ति में श्रद्धा रहती थी। बचपन के उनके दोस्त आपस में मिलकर खेला करते थे। शाम को खेलने के बाद अपने घर चले जाते थे। उनका एक दोस्त रोज की भांति सुबह खेलने नहीं आया तो रविदास जी उनको बुलाने के लिए उनके घर चले गए। घर पर देखा तो उनके परिवार के सारे लोग रो रहे थे। रविदास जी ने पूछा, क्या हो गया? बोले, आपका दोस्त तुम्हारे साथ कभी नहीं खेल पाएगा। रविदास जी सीधे दोस्त के पास गए और बोले, चलो दोस्त, सवेरा हो गया, खेलने चलना है। इतना सुनते ही उनका दोस्त उठ के खड़ा हो जाता है और वे खेलने के लिए चल देते हैं। पूरे परिवार का रोना बंद हो जाता है। तब से संत रविदास जी की प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में बढ़ती गई। रविदास जी ईश्वर के प्रति अपार आस्था थी। वैजो टीकमगढ़ से परशुराम अहिरवार की खास रिपोर्ट। सुंदर माला का स्वरूप ले लेती है, इसलिए मैं आज इस मौके पर सभी समाज के भाइयों से यह निवेदन करना चाहता हूं, ये प्यार और सम्मान आपका है जो मंच पर बिठाकर आप सबने हमें दिया है, लेकिन आप उस फूल की छोटी सी फूल का वो एक रूप हो सकते हैं। आप ये महसूस ना करें कि आप कोई बड़ा फूल है या छोटा फूल है। समाज के बहुत अभिन्न अंग हैं आप, और आप सब ने मिलकर के, हम सब ने मिलकर के समाज की अच्छी रचना की है। तभी आज एक सुंदर बगीचे के रूप में, एक सुंदर फुलवारी के रूप में हम सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि समाज को इसी तरह हमें अपनी सुंदर सी माला में पिरो के रखना है और आगे हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे काम करना है। संत रविदास जी के बारे में हम क्या क्या कहें, इतने सारे वृत्तांत हैं, और वो ऐसे महापुरुष थे कि उनके बारे में जितना भी अपन कहें उतना कम होगा। दोस्तों, आज भी हमारे समाज के जो अच्छे लोग हैं, या जो चाहे नौकरी में हों, चाहे समाज के सामान्य जीवन में हो या राजनीति में कहीं हो, सबको परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है और समय के साथ सबको परीक्षाएं देना पड़ती हैं। हमारे संत को भी ऐसे कई प्रयोग किए गए उनके ऊपर कि उन्हें भी कई परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ा। एक बार क्या हुआ कि वो तो अपनी कुटिया में बैठे रोज की तरह अपना भजन पूजन कर रहे थे। जब एक संत होता है तो कई समारोह में जाता है, तो रविदास जी का बड़ा नाम था। कई संत वहां से निकले और वो सब जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए। उन्होंने रविदास जी से कहा कि रविदास जी आप भी चलो यार। मन तो नहीं था उनका कि साथ में ले जाएं, लेकिन किसी रूखे मन से भी कह दिया। और रविदास जी भी भावनाओं को समझते थे, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी असमर्थता जताते हुए कहा कि मेरी क्षमता नहीं है कि मैं आपके साथ इतना दूर चल के गंगा का स्नान कर सकूं। मैं तो सिर्फ इतना सा निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि मैं ये छोटी सी भेंट आपको दे रहा हूं और आप सब लोग स्नान कर लें, पूजा कर लें, अपना भजन कर लें। इसके बाद हमारी ये छोटी सी दक्षिणा जो है वो गंगा माँ को चढ़ा देना। वे भी चाहते थे कि काय कोई का चक्कर में पढ़ाई को लो आ जाए संगे।